राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ। प्रभात प्रकाशन के मंच से प्रसिद्ध लेखक बसंत कुमार की बहुचर्चित पुस्तक मुसहर समाज का इतिहास और योगदान का धूमधाम से विमोचन किया गया। इस खास मौके पर भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतप्रिय राहुल भंते, प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार और पुस्तक के लेखक बसंत कुमार ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मुख्य अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि यह कृति मुसहर समाज के गौरवशाली इतिहास और उनके संघर्षों को सामने लाने वाला मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने लेखक के प्रयास की सराहना की और कहा कि यह पुस्तक समाज को नई दिशा देने वाली साबित होगी। सर, जिस प्रकार से आपने ये पुस्तक लिखी है, क्या विचार आया था, किस समाज को लेकर आगे एक प्रेरणा दे रहे हैं? एक्चुअली जो मैंने जैसे बोला था, जो मुसहर समाज है, आज भी ये देख लीजिए कि हम 7 दशक से ज्यादा हुए स्वतंत्रता के बाद भी, आज भी इनकी जो मजबूरी है, चूहा खाना और ईंट भट्टों पे काम करना, इनकी जो दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति, वो देखते हुए मुझे एक किताब लिखने की प्रेरणा आई। क्योंकि आज भी एक ऐसा समाज है कि मजदूरी करता, उसी कुछ नहीं, ना उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आईडी प्रूफ है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि वो अर्धघुमंतु हैं, इसलिए ना तो आदिवासी हैं ना दलित हैं। इसलिए ये लिखा गया कि कम से कम ये समाज अपने बारे में जान सके। आज आजादी को इतने साल हो चुके हैं, आजादी को इतने साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये समाज इतना पिछड़ा है। सरकार की तो उसके ऊपर इतना अभी ध्यान नहीं देती है, या क्या उनके ऊपर? नहीं, उसका कारण ये है कि सरकार की योजनाएं जो बनती है, तो सरकार जो उसके लिए नियम है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, आपका घर होना चाहिए। इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ये घुमंतु जातियां हैं। अगर आप यहाँ काम कर रही हैं और काम छोड़ देते तो आपको हटा दिया जाता है। तो इसलिए इसलिए जो सरकार की योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये इनकी पिछले क्या कारण है जिसकी वजह से इनको लाभ नहीं मिल पा रहा, जो निचली जाति के? वो कारण इसका ये है कि वैसे कहने को ये आदिवासी है, लेकिन रहते ये शहरी इलाकों में है, इसलिए पंजाब चाय पी के जाएंगे। कारण ये है कि वो अभी जो नागरिकता का वो उसमें आ ही नहीं पा रहे, कि ना तो इनका परमानेंट रिहाइश है, ना इनके पास आई कार्ड है, ना इनके पास आधार कार्ड है, तो फिर वो सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लेंगे, ये समस्या है। तो क्या इस किताब के माध्यम से सरकार से सुविधाएं मिल पाएंगी कि आपको, या वो मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर इस किताब को पढ़ने के बाद उनमें अगर ये जागरूकता आ गई कि शिक्षित बने, और सरकार को ये जागरूकता आ गई कि भाई इनका राशन कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ और इनके लिए विशेष योजनाओं बनाओ, तो शायद मिल सकती है। इसके लिए आप लोग क्या सरकार से मांग करेंगे कि इन लोगों को नागरिकता मिले? जी बिल्कुल मांग करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जीतन मांझी जी नहीं, डॉक्टर जटिया हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो हैं, तो मांग करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वास्तव में इस पुस्तक ये प्रतीकात्मक है। समाज में किस तरह से अपना जीवन यापन करने वाले कितनी मुश्किलों में अपना गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मानवीय संवेदना जिनको जहां तक पहुंची नहीं है, और ऐसे लोगों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। ये प्रतीकात्मक है निश्चित रूप से। इस प्रकार के काम करने वाले लोगों में, गांवों में जिस प्रकार से जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, उनके धंधे खत्म होने के कारण से भी जो लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, जो अपना गुजारा करने के लिए काम करते थे, उसका सारा मशीनीकरण हो जाने के कारण से, और वो लोग अब एकदम बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए जो एमएसएमई और बाकी के जो विभाग हैं, उस दृष्टि से उनके लिए नए पर्यायी एकदम उद्यम स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं सोचता हूं कि ये इस प्रयास में और गहराई से उसको प्रयत्न करना चाहिए। कारण ये है कि आदमी को अपने जीवन यापन करने के लिए जो मुश्किलें हैं
उसको समझने की कोशिश करने की, और सरकार की सारी योजनाएं भी इस प्रकार की है कि वो अन्न और बाकी का सब लोगों के लिए देने का काम कर रही है निश्चित रूप से। परंतु फिर भी स्वाभिमान जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को भारत के संविधान के अंतर्गत हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, तो एक प्रभुत्व संपन्नता तभी आएगी जबकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को एक प्रतिष्ठापूर्ण रूप से जीने के लिए उपाय कर सके।